कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक टॉक क्लासेस पे। जैसे कि करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी, तो 2 अक्टूबर 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए हाजिर हैं। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली ऐसे ही करंट अफेयर्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आएंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगे ताकि आपको एग्जाम में वो याद भी रहे। ठीक है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महीने भर चलने वाले स्वच्छ भारत कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगर पूछें कि स्वच्छ भारत कार्यक्रम की शुरुआत यूपी में कहाँ से हुई, जब अभी 2.0 वाले में, पहले वाले नहीं, ये सेकंड वाला जो अभी जल्दी में हुआ है, मोदी जी ने किया है, तो इसमें स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कहाँ से हुई, तो प्रयागराज से हुई। किसने किया है? अनुराग ठाकुर ने किया है। केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, इन्होंने किया हुआ है। इनके पिताजी हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इन्होंने इसको किया है। अब आप देखिए, एयर मार्शल संदीप सिंह ने भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ के रूप में कार्यभार संभाल लिया। अगर पूछ ले कि भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ अब कौन है, तो एयर मार्शल संदीप सिंह जी हैं। ठीक। वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा ने भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला। अगर पूछे कि मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन है भारत सरकार के, तो वो हैं अधीर अरोड़ा। कौन है? अधीर अरोड़ा जी हैं। ठीक। सरकार ने एसडीआरएफ राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के केंद्रीय हिस्से के रूप में 23 राज्यों को 7,274 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। ठीक। एसडीआरएफ जो राज्य आपदा वगैरह आती है, तूफान, आंधी, बाढ़ वगैरह आता है, उसमें ये जो एसडीआरएफ बनाई जाती है, इसमें क्या होता है, वो हेल्प की जाती है। जो इससे प्रभावित लोग होते हैं उसकी हेल्प के लिए ये रकम का इस्तेमाल किया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वरिष्ठ नागरिकों को वयोश्रेष्ठ सम्मान 2021 प्रदान किया। अगर पूछ ले कि वयोश्रेष्ठ सम्मान 2021 किसने प्रदान किया, तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया। उपराष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेज और स्केर्ड, इन दोनों को लॉन्च किया है। ये क्या है? सेज का फुल फॉर्म क्या है? सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, ये है सेज। और स्केर्ड क्या है? सेकंड क्या है? सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट डिग्निटी। आप डेली का डेली करंट अफेयर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी एक नोटबुक बना लीजिएगा, उसमें उसको लिखते चलिएगा। ठीक है। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस कब मनाया गया? 1 अक्टूबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी स्वेच्छा से आप रक्तदान कीजिए। तो राष्ट्र स्वैच्छिक रक्तदान दिवस कब मनाया गया? 1 अक्टूबर को मनाया गया। चाचा चौधरी, बचपन में कॉमिक्स हमने पढ़ी होगी, चाचा चौधरी और साबू की कहानी। तो जो नमामि गंगे का शुभंकर जो होता है ना, जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप होता है, ओलंपिक हुआ, तो सबका एक लोगो होता है ना, मास्कटो होता है, मैस्कट होता है, शुभंकर। तो वो जो है कौन है? चाचा चौधरी को बनाया गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम का जो शुभंकर है वो चाचा चौधरी को बनाया गया। 24 सितंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार $997 मिलियन से घटकर 638 चला गया। ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी मुझे लगा, मैंने डाल दिया। ठीक है। पिरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 14,700 करोड़ दिवालिया दीवान हाउसिंग कंपनी, यानी डीएचएफएल है ना, वो जो है दिवालिया हो गई है, वो कंपनी डूब चुकी है। तो उसका जो है अधिग्रहण किसने कर लिया है? पिरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? 1 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है। दुबई एक्सपो 2020 में भारत का पवेलियन लॉन्च हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दुबई एक्सपो में जब भारत को कहीं नाम होता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होता है। अब दुबई के एक्सपो 2020 में भारत का एक पवेलियन लॉन्च किया गया। जैसे कि यहाँ पे अपने स्टेडियम वगैरह में देखिए, गावस्कर पवेलियन, तेंदुलकर पवेलियन, वैसे ही दुबई एक्सपो हुआ, उसमें भारत का पवेलियन लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 1 अक्टूबर 2021 को दुबई एक्सपो भारत में पवेलियन का उद्घाटन किया। किसने उद्घाटन किया? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया। ठीक है। इस एक्सपो में भारत ने प्रतियोगियों की सबसे बड़ी संख्या को तैनात किया है। इस आधुनिक वर्ग मीटर, कितना वर्ग मीटर है? 8,750 वर्ग मीटर का पवेलियन बना है भारत के लिए दुबई एक्सपो में। इसकी थीम क्या थी? ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया ऑन द मूव। इंडिया ऑन द मूव और इंडिया द डाइवर्सिटी, ये इसकी थीम थी। ठीक है। और किसका चेहरा था पवेलियन के दोनों के किनारों पर? माननीय क्या कहते हैं, महात्मा गांधी जी का चेहरा था। महात्मा गांधी जी का चेहरा दोनों पवेलियन पे था। तो क्या लिखा था? इंडिया ऑन द मूव और इंडिया द डाइवर्सिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे जान लीजिए इसको।
नीति आयोग ने जारी की है रिपोर्ट कौन सी, स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल। 1 अक्टूबर 2021 को अपनी राज्य पोषण प्रोफाइल जारी की गई है। ठीक है, राज्य पोषण प्रोफाइल जारी की गई है। इसमें 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी पोषण प्रोफाइल प्राप्त की है। ठीक है, क्या होता है ये स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल, इसमें क्या होता है कि बीपी हो गया, हाई बीपी हो गया, ठीक है, शुगर हो गया, वेस्टिंग ऊंचाई कम हो रही है, कम वजन, अधिक एनीमिया के आंकड़े, इन सबको जुटाया जाता है और उनका विश्लेषण किया जाता है। IFPRI क्या होता है, IFPRI जो होता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, ठीक है, यह एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। ये वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट जारी करता है। इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में, क्या करता है ये, वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट जारी करता है। सैकर्ड पोर्टल, अभी मैंने आपको बताया कि वृद्धजन दिवस पे है ना वेंकैया नायडू जी ने लागू किया है। तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से 1 अक्टूबर को जारी किया गया सैकर्ड पोर्टल। ठीक, जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए रोजगार के अवसर तलाशने के लिए ये पोर्टल दिया गया है। जो वृद्ध हैं उनको भी नौकरी मिल सके उसके लिए सैकर्ड पोर्टल चालू किया गया है। ठीक है, फुल फॉर्म है आपका सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट एंड डिग्निटी, ये मैंने आपको बता ही दिया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन 1 अक्टूबर 2021 को था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसकी थीम, क्या थीम थी, डिजिटल इक्वलिटी फॉर ऑल एजेस, ये इसकी थीम थी। डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस, सभी आयु के लोगों के लिए डिजिटल इक्विटी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी 2021-2030 को डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगर पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021-2030 को क्या घोषित किया है, तो डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग मतलब स्वस्थ एज का दशक, ठीक, घोषित किया है। बाल रक्षा किट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। बाल रक्षा किट क्या है, इसको अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने बनाया है। ठीक है, ये प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली किट है, मतलब कि जो क्या कहते हैं रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने वाली किट है। इसके मुख्य बिंदु क्या है, कोरोना वायरस की बीमारी को तीसरी लहर को देखते हुए बनाया गया है। ये बच्चों के लिए है, 16 वर्ष के बच्चों को लिए कोविड संक्रमण से बचाने के लिए बनाई गई है। 2 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, पूछ ले कब है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, तो 2 नवंबर को है, के अवसर पर लगभग 10,000 किट निःशुल्क वितरित की जाएंगी 2 नवंबर 2021 को। इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों को सार्क कोविड वायरस से लड़ने में मदद मिल सके। ठीक है, किट का महत्व ये क्यों इसलिए है क्योंकि भारत में अभी तक बच्चों के लिए कोविड-19 की कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसमें किट में क्या क्या है, इसमें भाई जो औषधि वगैरह है, अन्नू तेल, सीतोपलाद, च्यवनप्राश, ये सब शामिल हैं जो प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करते हैं। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है, तो इसका निर्माण इंडियन मेडिकल फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड उत्तराखंड ने किया है। इंडियन मेडिकल फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड उत्तराखंड ने किया है। ठीक है, तो ये रही आपकी 2 अक्टूबर की करंट अफेयर्स। उम्मीद है, आशा करता हूँ इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वृद्धजन वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल रक्षा किट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और दुबई एक्सपो वाला जो पवेलियन बना है भारत का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और थीम जितनी भी हैं सब थीम आप याद कर लीजिए जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।